Hello dear children, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. We are doing book 1 and it is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries, and today we are going to do chapter number 6. This is chapter number 6 and the name of the chapter is Air and Water. So everybody knows that air is very important for us and same it goes with water. So दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. So before starting the chapter, let's do this book exercise. So आप यहाँ पे कुछ questions देखोगे. Here you have to match the words with the correct picture. So यहाँ पे words दिए हैं, इन्हें इनके picture के साथ हमें match करना है. Write the correct number in the box. So in box में हमें number लिखना है, हमें ऐसे line draw करके match नहीं करना. First picture एक बच्चा है जो पेड़ों में शायद पानी दे रहा है. Yes. So what is he doing? Watering the plants. So write here number 1. Next, मम्मी कुछ कर रही है. क्या कर रही है? She is washing the utensils. बर्तन धुल रही है. So number 2. Now this boy, he is enjoying. क्या कर रहा है वो? He is taking a bath. So bathing. And here this boy, ये कुछ एरो बने, कुछ दिखा रहा है कि ये बच्चा कुछ कर रहा है. क्या कर रहा है? सांस ले रहा है. कैसे? ऐसे. So this is number 4. Next, मम्मी कुछ बना रही है. चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है, कढ़ाई के अंदर कुछ बन रहा है. So मम्मी क्या कर रही है? She is cooking the food. So this is the sequence. Like this, you have to complete the exercise. Now let's come to the first topic. पहले क्या हम पढ़ने वाले हैं? We are going to read about air. Air क्या होता है? हवा. So air is all around us. So क्या हम हवा को देख सकते हैं? No, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास है. तभी तो हम सांस ले रहे हैं. So air is all around us. We cannot see but touch air. हम ना तो air को देख सकते हैं और ना ही उसे touch कर सकते हैं, छू सकते हैं. We can only feel it. हम उसे सिर्फ feel कर सकते हैं. कैसे? हवा का एक झोंका निकला, मेरे बाल उड़ने लग गए. Yes. और मुझे ठंडक लगने लगी. जब ठंडी के मौसम में ठंडी लग रही है और गर्मी में we need fan. गर्मी के मौसम में फैन चलाते ताकि कमरे में जो भी एयर है वो हमारी बॉडी के ऊपर आए. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टुडे. सो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब हम, एनिमल्स जो भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, इन सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए. क्या हम बिना एयर के रह सकते हैं? नो. Look around you. अपने आसपास देखो. Do you see anything moving with the wind? क्या आप देख रहे हो कि हवा के साथ कोई चीज उड़ रही है? Write below. उस चीज का नाम लिखना है आपको. We cannot live without air. हम बिना एयर के नहीं रह सकते. When air moves, it is called wind. So जब हवा चलती है, हवा तो हर जगह है, लेकिन जब वो चलती है, जब वो बहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. विंड ब्लोइंग अराउंड मेक्स थिंग्स मूव. जब हवा चलती तो क्या होता है? चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ने लग जाती हैं. जैसे मेरे बालों से अगर हवा गुजरी तो मेरे बाल उड़ने लगे, मेरे कपड़ों से गुजरी तो कपड़े उड़ने लग गए. सो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हवा चलती है, विंड चलता है तो वो उड़ने लग जाती है. सो आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जो हवा के साथ उड़ते दिख रहे हैं आपको. नाउ यूजेस ऑफ एयर. क्या क्या यूज होता है, क्या क्या काम आती है हमारे? एयर हेल्प्स अस टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के काम आती है. आप देख सकते हो बच्चा जो है एयर को ले रहा है, फिर गंदी एयर को छोड़ रहा है. अब यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है? एयर गिव्स शेप टू थिंग्स. तो एक बलून था ऐसा, मम्मी ऐसा बलून लाई थी मार्केट से और फिर मैंने उसके अंदर क्या किया? बहुत सारी हवा भर दी और वो इतना बड़ा हो गया. सो एयर क्या करता है? किसी भी चीज को शेप दे देता है. कोई बलून था ऐसा लंबा, अब वो बन गया गोल.
सो क्या हो गया, बलून का शेप चेंज हो गया। एयर हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई इन द स्काई। सो एयर है इसीलिए जो हमारी जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ पाती हैं। अगर एयर नहीं होगी तो क्या वो उड़ पाएंगे? नो। एयर मेक्स अस फील हॉट और कोल्ड। एयर से ही हमें हॉट लगता है या फिर कोल्ड लगता है। गर्म हवा चलेगी, गर्मियों के मौसम में तो हमें कैसा लगेगा? गर्मी लगेगी, जैसे इस गर्ल को लग रही है। और सर्दियों के मौसम में अगर हमें ठंडी हवा लगेगी तो कैसा लगेगा? इस गर्ल की तरह, जैसे ये ठंड से कांप रही है तो ऐसे हम भी कांपेंगे। सो एयर क्या करता है? हमें हॉट या फिर कोल्ड जो है फील कराता है। एयर हेल्प्स आवर क्लोथ्स टू ड्राई। सो अब यहाँ जो मम्मी जो कपड़े धुल के डालती हैं वो कैसे सूखते हैं? सूरज की रोशनी तो चाहिए चाहिए, पर साथ में जिस दिन सूरज नहीं है उस दिन क्या होता है? उस दिन वो हवा से ही सूखते हैं। सो एयर और सन दोनों ही चाहिए कपड़ों को सुखाने के लिए। Now find out the answer of the following. Name one thing that can be filled with air other than a balloon. अभी हमने बलून का एग्जांपल देखा कि बलून को हम एयर से फुलाते हैं। और कौन सी चीजें जो हम एयर से फुलाते हैं? Yes, you're right. टायर। जो हमारे पापा के बाइक के जो टायर होते हैं, कार के या हमारी साइकिल का टायर है, वो भी हम एयर से ही फुलाते हैं। Name one human-made thing that helps us feel air. So हमने जो भी एक चीज बताओ जो हमने बनाई है, हम ह्यूमंस ने बनाई है, जिससे हम एयर को फील कर सकें। यस, फैन। फैन चलाते ही क्या होता है? पूरे कमरे में एयर जो है घूमने लग जाती है और हम उसे फील करने लग जाते हैं। ना नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग एयर क्लीन। एयर को कैसे क्लीन रखना है? गंदी एयर को क्या हम ले सकते हैं? नो। हमें क्या चाहिए? जब भी हम सांस लें तो क्लीन एयर को हम अपने अंदर लेना चाहिए। सो हाउ टू कीप एयर क्लीन? वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। हमें जब कैसी एयर चाहिए? ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए क्लीन एयर चाहिए। स्मोक एंड डस्ट मेक्स द एयर डर्टी। तो जो भी धुआं होता है या फिर जो भी डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, जब वो उड़ती है तो क्या होता है? हमारा जो एयर है वो क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है। स्मोक मोस्टली कम्स आउट ऑफ व्हीकल्स। सो जो धुआं है वो कैसे निकलता है? व्हीकल से, मीन्स जो हमारे घर में जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ये जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं इससे निकलता है। या फिर फैक्ट्रीज में जो चीजें बन रही हैं तो वहां पे भी चीजों को जला जला के चीजें बनाई जाती हैं, तो फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है। ब्रीथिंग अनक्लीन एयर कैन मेक अस सिक। अगर हमने खराब हवा मीन्स डर्टी एयर को अपने अंदर सांस ले लिया उसमें, तो क्या होगा? हम सिक हो जाएंगे, मीन्स बीमार हो जाएंगे। वी मस्ट ट्राई टू कीप द एयर क्लीन। हमें अपने एयर को क्लीन रखना चाहिए। आसपास की जो एयर है, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। प्लांट्स एंड ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। तो कैसे क्लीन रखेंगे? प्लांट से या फिर ट्रीज से। सो ये जो प्लांट्स और ट्रीज हैं ये हमें फ्रेश एयर देते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी ना। वाटर एंड इट्स यूजेस। अभी तो हमने एयर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाटर। क्या है वाटर और क्या है इसके यूजेस? लाइक एयर ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। सो जैसे हमें एयर की जरूरत है वैसे हमें वाटर भी बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? जिंदा रहने के लिए। वाटर हैज मेनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ्स। सो वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। वी यूज वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग। सो बाथिंग मीन्स नहाने के लिए पानी की जरूरत है, वॉशिंग मीन्स कपड़े धुलने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग किसी भी चीज की साफ सफाई करने के लिए, एंड ड्रिंकिंग ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीने के लिए। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। सो हमें ही नहीं चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी मस्ट वाटर द प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास के जो भी प्लांट्स हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें
पानी डालते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। We must give our pets clean water to drink. हमारे जो पेट्स हैं या जो हमारे घर के आसपास जो भी एनिमल्स हैं उन्हें क्या देना चाहिए? क्लीन वाटर देना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से ड्रिंक कर सके। वाटर इज लाइफ। अगर वाटर नहीं है तो मीन्स हमारे पास लाइफ नहीं है। सो वाटर इज लाइफ। वाटर हैज नो टेस्ट। वाटर का क्या आपने कभी कोई टेस्ट देखा है? नो। तो वाटर हैज नो टेस्ट, नो कलर एंड नो स्मेल। ना वाटर में कोई कलर होता है और ना ही कोई स्मेल होता है। नाउ द सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलेगा उसके सोर्सेज हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं ये पानी। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम रेन। तो ज्यादातर जो वाटर है वो कहाँ से आता है? रेन से आता है। रेन वाटर रीचेज इनटू द ग्राउंड। जो रेन वाटर है वो ग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे बारिश होती है सारा पानी कहाँ जाता है? इतनी सारी बारिश का जो पानी कहाँ जा रहा है? वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। The water that reaches under the ground is called groundwater. So वो पानी जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। People dig wells to take out the groundwater. अब लोग क्या करते हैं? वेल्स बनाते हैं, मीन्स कुएं बनाते हैं जिसमें से वो आराम से पानी को निकाल सके। कौन से पानी को? ग्राउंड वाटर को। जो रेन का पानी जो मिट्टी के अंदर चला गया उस पानी को निकालने के लिए वेल्स या फिर कुएं बनाने पड़ते हैं। रेन वाटर ऑल्सो फिल्स लेक। जो रेन वाटर है वो लेक को फिल कर देता है। पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। सो बारिश का पानी वहां कहाँ जाता है? सिर्फ ग्राउंड में नहीं आता, लेक्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स को, सीज को और ओशन को भी ये फिल कर देता है। These are called sources of water. So यहाँ जो है ये सारे क्या हैं? Sources of water है। अब यहाँ बारिश हो रही है, ये पानी जा रहा है ग्राउंड में, पॉन्ड, रिवर और वेल मीन्स कुआं। So these are the sources of water. Now drinking water. Not all water is fit for drinking. तो जो भी पानी हमें दिख रहा है जरूरी नहीं वो हमारे लिए सही हो पीने के लिए। Water may contain dirt and germs. So water के अंदर dirt या फिर germs भी हो सकते हैं। Germs can make us sick. So अगर ये germs हमने पी लिया तो क्या होगा? हम sick हो जाएंगे, means बीमार हो जाएंगे। Water must be clean before we drink. So पीने से पहले पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए। We must keep drinking water in clean containers and keep them covered. So जब भी पानी हमारे घरों में आता है तो उसे साफ बर्तन में स्टोर करना है और बर्तन के ऊपर क्या करना है? उसको कवर रखना है, कवर्ड वाटर रखना है। नेक्स्ट इज सेव वाटर। कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं? We must not waste water. कई लोग हैं जो पानी को वेस्ट करते हैं, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो आपको पता चल गया होगा कि we cannot live without water. अगर हमने उसको वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? एक दिन आएगा जब हमारे पास पानी ही नहीं होगा पीने के लिए। So we should not waste water. We can follow simple ways to save water. तो कुछ तरीके दिए गए हैं जैसे आप पानी को सेव कर सकते हैं। क्या क्या है? Use the water left in the school water bottle to water the plants. So आप स्कूल जाते हो, वाटर बॉटल में पानी बच जाता है ना, बचता है, उस पानी को क्या करना है? हमें यूं ही नाली में नहीं डाल देना, हमें उससे क्या करना है? जो भी प्लांट्स हमें दिखे रास्ते में हो चाहे हमारे घर में हो, उनमें वो पानी डाल देना है। Do not keep the water, tap water running while brushing your teeth. So अब क्या नेक्स्ट थिंग है? हमें जब हम ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं? टैप को ऑन कर देते हैं, मीन्स नल को ऑन कर देते हैं और ब्रश करते रहते हैं आराम से। बट वो नहीं करना। क्या करना है? हमें टैप को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। ओके, हमें जो टैप को क्लोज कर देना है जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। When you see a running tap at home or in school, turn it off. तो अब ये तो है जब हम ब्रश करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें अपने घर में या स्कूल में या कहीं भी
नल खुला दिखे, टैप खुला हुआ दिखे और कोई भी उसे यूज नहीं कर रहा, पानी यूं ही गिरे जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे टर्न ऑफ करना है. The water used for washing vegetables can be used again for washing plants or wash shoes. तो जो भी पानी से हम सब्जियों को धोते हैं, मम्मी घर पे सब्जियां धोती हैं, तो उस पानी को धोने के बाद क्या होता है, वो पानी इतना गंदा नहीं होता है कि आप उसे रीयूज नहीं कर सकते. तो वो पानी हमें सेव करके रखना है और अपने घर के आसपास के जो प्लांट्स हैं उसमें वो पानी डाल सकते हैं, और इवन अपने शूज को वॉश करने के लिए भी हम उस पानी को यूज कर सकते हैं. तो ऐसे क्या होगा, पानी सेव होगा. तो अभी आप देखो ये बच्चा जो है ब्रश तो कर रहा है बट टैप चला के कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है. ये बच्चा देखो जब जरूरत है तभी ये इसने टैप को ऑन किया है, सो दिस इज करेक्ट. सो ऐसे ही हमें भी करना है, इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है. Now children, in this chapter what we have learned, we need air and water for our life. एयर भी चाहिए और वाटर चाहिए हमें अपने लाइफ के लिए. We can feel air when it moves but cannot see it. So हम एयर को फील कर सकते हैं बट उसे हम देख नहीं सकते. We use water for our day-to-day activities. So कोई भी काम हम करते हैं उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, हमें डेली पड़ती है. We use water in cooking. खाना बनाते समय हम पानी की जरूरत पड़ती है. Plants also need water to prepare their food. और जो हमारे plants हैं उन्हें भी क्या चाहिए, पानी चाहिए अपना फूड बनाने के लिए. Now let's quickly come to the book exercise. Take out your pencils. So we cannot see. क्या हम नहीं देख सकते, water को नहीं देख सकते क्या, plants और air. So air is the correct answer. Dash is all around us. हमारे चारों तरफ है क्या, food, air, water और none of these. So air हमारे चारों तरफ है. We can feel air when it. हम एयर को कब फील कर सकते हैं, टचेस, जब वो हमें टच करता है, जब वो मूव करता है, जब वो स्टॉप करता है, या none of these. So जब वो मूव करता है. Water is used for. वाटर किस चीज के काम आता है, ड्रिंकिंग के काम आता है, कुकिंग के काम आता है, या दोनों के काम आता है, या किसी चीज के भी काम नहीं आता. तो we have to take here the C option. Dash also fills lakes, ponds, river. तो कौन सी चीज है जो इन सबको फिल कर देती है, रेन वाटर, टैंक वाटर, मोटर वाटर और none of this. So rain water is the correct answer. Now let's come to the fill in the blanks. We use water for dash dash dash. Write down क्या क्या चीजों के लिए आप यूज करते हो, कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग. और भी जो चीजें आपको लिखनी है आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड डैश टू लिव. क्या चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, एयर वाटर दोनों चाहिए ना, तो दोनों ही लिख देते हैं, एयर एंड वाटर टू लिव. We get most of the water from. ज्यादातर पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन से. We need clean air too. किसने चाहिए हमें clean air, breathe. Air gives dash to things. Air चीजों को क्या देता है, write it down on your own. We should plant more dash. हमें ज्यादा क्या प्लांट करने चाहिए, तो ये दोनों आपको खुद से करने. These are your homework. Now let's come to true and false. Smoke and dust make the air dry. Smoke और dust जो है वो एयर को क्या करता है, ड्राई, डर्टी कर देता है. Yes, true. Plants and trees give us dust in air. So जो plants और trees है वो हमें dust देते हैं. No, false. Air is all around us. True. Water may contain dirt and germs. हाँ, water में ये चीजें होती हैं. Water has many uses in our daily lives. So this is also true. Now let's come to the question and answers. Where do we get most of the water from? So ज़्यादातर पानी हमें कहाँ से मिलता है, the sources that we have learned. हमें आपको यहाँ लिखना है. What kind of air should we breathe in? हमें कैसी एयर चाहिए सांस लेने के लिए, dirty or clean? So clean, clean air. Write any two uses of water. तो water के दो uses लिखने हैं, क्या क्या काम आते हैं आपके, वो दो चीजें लिखनी है आपको. Now name two things which are essential for our life.
सो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो लिखनी है। कौन है वो? एयर एंड वाटर। Where does smoke comes from? Smoke कहाँ से आता है? From the factories and the vehicles that we use. So यहाँ पे आपको क्या लिखना है? Factories and vehicles. So children, we have done the question and answers, and I hope that you have understood the chapter. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.